हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बताते हैं। पहले तो इसके क्रियात्मक समूह के बारे में बताते हैं कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, कीटोन्स किस प्रकार से तैयार होता है। तो क्रियात्मक समूह के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, CHO, और ये है कीटोन। कीटोन और इनमें डिफरेंस क्या है और कॉमन चीज क्या होती है। एल्डिहाइड कीटोन की स्टडी, एल्डिहाइड कीटोन में कॉमन चीज जो होती है वो कार्बोनिल ग्रुप कॉमन होता है। कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी ये किसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो सकती हैं या किसी अदर एटम से सेटिस्फाई हो सकती हैं। वो कैसे? यदि इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की एक वैलेंसी हम किसी एल्काइल समूह से, एल्काइल समूह का मतलब ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एनी कार्बन एटम की चेन से सेटिस्फाई करते हैं, और इसकी जो दूसरी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं, तो बनने वाला ये ग्रुप कहलाता है एल्डिहाइड। दिस इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप। यानी कि एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल समूह है, C डबल बॉन्ड, और यदि इसी की इस कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन की एक वैलेंसी हम एक एल्काइल समूह से और दूसरी वैलेंसी, सेकेंड वैलेंसी भी एल्काइल समूह से सेटिस्फाई करते हैं, तो ये ग्रुप कहलाता है कीटोन ग्रुप। दैट इज नोन एज कीटोन ग्रुप, कीटोन समूह। इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन की कुछ प्रिपरेशन मेथड सिमिलर होती हैं और इन दोनों की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी आपस में सिमिलर होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि इन दोनों क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में एक कॉमन ग्रुप होता है जिसे कहते हैं कार्बोनिल समूह, C डबल बॉन्ड। अब हम इसकी देखते हैं, थोड़ी सी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे आता है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो एल्डिहाइड का IUPAC में इसका नाम होता है अल, और कीटोन का होता है नोन। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कार्बन का एल्डिहाइड जो होता है CH डबल बॉन्ड O, SCHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मल नेम है फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC नाम हो जाएगा। एक कार्बन की चेन को कहते हैं मीथेन, और मीथेन का ई हटा दीजिए इस IUPAC नेम से, अल से, मीथानल। IUPAC ने बनाना बहुत आसान है। यदि दो कार्बन का लेते हैं CH3CHO, ये दो कार्बन का, इसका कॉमन नेम एल्डिहाइड का है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, और IUPAC नाम हो जाएगा दो कार्बन 1 2, दो कार्बन की एल्केन की चेन है इथेन, और इथेन का ई रिप्लेस कर दीजिए इस क्रियात्मक समूह से, अल से, तो इसका नाम हो जाएगा इथानॉल। ये इसका IUPAC नेम है, एथानल या इथानल। कीटोन के इसी तरीके से अगर 3 कार्बन का होगा तो प्रोपानॉल, 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटेनॉल। कीटोन ग्रुप में यदि इस कार्बोनिल समूह में कम से कम एक कार्बन का एल्काइल समूह लेते हैं तो पहला जो हमें कीटोन प्राप्त होता है वो होता है एसीटोन। इसका कॉमन नेम है
एसीटोन। आईयूपीएसी नेम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन की चेन, टोटल 3 कार्बन की 1 2 3। तो प्रोपेन, प्रोपेन के साथ इस क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी में नेम इसको बोलते हैं नोन। तो प्रोपेन के साथ नोन लगा देंगे तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपानोन। प्रोपानोन नंबरिंग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन की चेन है, बीच वाले कार्बन पर कीटोन ग्रुप आया हुआ है, तो नंबरिंग चाहे यहां से करें 1 2 3 और यहां से भी करते 1 2, तो सेकंड नंबर के कार्बन पर ही ये नोन आएगा, यानी कि कीटोन समूह आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोन 2। ये सिमेट्रिकल कहलाता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये सिमेट्रिकल कीटोन है और ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन में कार्बन की काउंटिंग उस छोर से होती है जिधर से कीटोन ग्रुप या कोई क्रियात्मक समूह नजदीक आए, नियर। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन की, ब्यूटेन के साथ नोन लगा दो तो नाम इसका हो जाएगा ब्यूटानोन 2। 2 पर आया ब्यूटानोन 2। तो इस तरीके से ये इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब देखते हैं हम इसकी प्रिपरेशन मेथड, यानी कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो इसकी पहली प्रिपरेशन मेथड है एल्डिहाइड कीटोन की बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो जब हम एल्कोहल का, दोनों प्रकार के अल्कोहल ले सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल भी ले सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं। यदि प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में, तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। और यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो बनता है हमारा कीटोन बनता है। और जैसे कि फॉर एन एग्जांपल CH3 CH2OH, ये एक प्राइमरी टाइप का अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल या इथानॉल। और इसका हम ऑक्सीडेशन करा दें किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो देखिए क्या होता है, H2O, तो ये बन गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, और कंपाउंड हमारा क्या बना, CHO, CH3CHO, ये हमारा बन गया एसिटाल्डिहाइड या इथानॉल। आईयूपीएसी नेम लिखे दे रहे इथानॉल। यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि CH3CH2OH ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है इथानॉल और इसका नाम है इथानल। या एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है इथानल और इसका नाम है इथानॉल, क्योंकि OH ग्रुप को हम ऑल पढ़ते हैं और CHO ग्रुप को अल पढ़ते हैं आईयूपीएसी में। ये दोनों के क्रियात्मक समूह में अंतर है। एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम हो गया, सिंपल नेम हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, बता दिया ये एसिटाल्डिहाइड। और यदि सेकेंडरी एल्कोहल हम ले लेते हैं CH3 ये प्रोपानॉल 2 है, प्रोपानॉल 2 ये सेकेंडरी अल्कोहल है, 1 2 3 प्रोपानॉल। OH ग्रुप सेकेंड नंबर के कार्बन पे आया है। यदि इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो देखिए क्या बनता है, यही सेम रीजेंट रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखिए उसी तरीके से ये जो सेकेंडरी जो कार्बन है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बन गया एसीटोन। तो इस तरीके से जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनता है। अगली रिएक्शन है इसकी, सेकेंड रिएक्शन, वो है
एल्कोहलों का डिहाइड्रोजनेशन of alcohol. For an example, CH3 CH2OH, ये एथाइल अल्कोहल है या एथानॉल। अब इसका हम कॉमन नेम लिख लेते हैं, एथाइल अल्कोहल लिख लेते हैं, और इसकी रिएक्शन हम सिल्वर या कॉपर की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, जिस तरीके से डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि जल का अणु निकल जाना, और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन गैस का लॉस हो जाना। तो उसमें हाइड्रोजन गैस लॉस होती है, देखिए कैसे, ऐसे एक एच यहां से और एक एच यहां से, तो ये निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन, और ये क्या बन जाएगा CH3 CHO, एक हाइड्रोजन बची, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये एसिटाल्डिहाइड हमारा बन गया। इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस लॉस हो रही है, एसिटाल्डिहाइड हमें प्राप्त करना था। तो ये इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन है इसकी प्रिपरेशन की, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी कि जो बसी अम्ल होते हैं उनके कैल्शियम लवण का हम जब शुष्क आशवन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे कि फॉर्मिक अम्ल होता है, एसिडिक एसिड होता है, तो इनके हम सॉल्ट ले लेते हैं, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, तो HCOO का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम एसीटेट है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट को जो हम गर्म करते हैं, ये शुष्क आशवन जिसे कहते हैं, शुष्क आशवन कराते हैं, तो देखिए क्या कैसे बनता है हमें एल्डिहाइड। इससे जब इस प्रकार के लवण को, सॉल्ट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कैसे, ये देखिए CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया CaCO3, ये बाहर हो गया, और ये क्या बन गया, ये H जाएगी इस कार्बन पे, तो ये हमारा कंपाउंड बना, ये देखिए HCH डबल बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड, और निकल क्या गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बन गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड, IUPAC नेम लिख दो, मीथानल बन गया या फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरीके से यदि हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना हो तो हम देखिए क्या करते हैं, अगली रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड बनाने की, क्योंकि ये एक कार्बन का जब एल्डिहाइड बनाएंगे यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे तो हमें कैल्शियम फॉर्मेट लेना पड़ेगा, उसका शुष्क आशवन कराना पड़ेगा, और जब यदि हमें 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना हो तो हमें कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का मिश्रण लेना पड़ेगा। ये है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट, और ये है कैल्शियम एसीटेट। अब इन दोनों का जब शुष्क आशवन कराते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, गर्म कराते हैं, तो देखिए क्या होता है, यहां से भी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु निकला था, इस रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु निकलेंगे, CaCO3, एक कैल्शियम कार्बोनेट
और ये दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 2 अणु कैल्शियम कार्बोनेट के निकल गए। बचा क्या, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, ये H आया, ये H आया यहां, CH3CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। दूसरा CH3CHO, यानी कि एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का एक अणु ये बना, CH3C, H इसके पास आया, CHO, एक एसिटाल्डिहाइड। दूसरा ये CH3 इसके पास गया, ये बचा CH3CHO। तो यहां पर हमें एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें 2 अणु कैल्शियम कार्बोनेट के और 2 अणु एसिटाल्डिहाइड के, यानी कि इथानल के मिले इस कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आचरण द्वारा। अगली रिएक्शन है रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है एल्डिहाइड बनाने की, देखते हैं। रोजनमुंड बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कंपटीशन में भी आती है, कॉम्पिटिटिव इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, सैद्धांतिक क्वेश्चन भी इससे बहुत बनते हैं कि चूंकि ये स्पेसिफिक प्रोसेस है एल्डिहाइड बनाने का। तो इसमें क्या लेते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन में हम कोई ऑयल क्लोराइड ले लेते हैं, जैसे एसीटाइल क्लोराइड, CH3COCl, एसीटाइल क्लोराइड, और इसका रिडक्शन करते हैं, अपचयन। और किसके प्रेजेंस में, यही इंपॉर्टेंट है कि किसके प्रेजेंस में। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं H2 करके, पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। पैलेडियम उत्प्रेरक की भांति इसका यूज करते हैं। पैलेडियम बेरियम सल्फेट, उबलती हुई जाइलीन, उबलती हुई जाइलीन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। ये हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के साथ अपचयन हो रहा है एसीटाइल क्लोराइड का, तो इसका एक H इसके एक Cl को लेकर क्या निकाल देता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम यहां लिख सकते हैं HCl निकल गया। दूसरा H कहां जुड़ेगा, जहां से ये क्लोरीन हटी हुई है, क्लोराइड गया है इस जगह, तो ये हो गया कौन सा बना, देखिए CH3C डबल बॉन्ड और JH, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड या इथानल, एसिटाल्डिहाइड या इथानल। तो इस रिएक्शन के द्वारा हम सिर्फ एल्डिहाइड ही बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते, यानी कि कीटोन बनाने की ये प्रोसेस नहीं है रोजनमुंड अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने की, वो है स्टीफेंस अभिक्रिया। ये विशेष रिएक्शन है, स्टीफेंस अभिक्रिया एल्डिहाइड बनाने की। ये साइनाइड पर होती है। कैसे होती है, हम कोई एल्किल साइनाइड ले लेते हैं, CH3Cl, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, और मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन करा देते हैं हम SnCl2 HCl के साथ, SnCl2 प्लस HCl, और ईथरीय माध्यम में H2O के साथ। तो ये जो साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बना लेता है CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन से भी हम एल्डिहाइड तो बना लेते हैं लेकिन कीटोन नहीं बना सकते, यानी कि कीटोन बनाने की प्रोसेस नहीं है। कभी आ जाए क्या स्टीफेंस रिएक्शन से हम कीटोन बना सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि स्टीफेंस रिएक्शन से हम कीटोन नहीं बना सकते। अगली रिएक्शन जो है इसकी, वो है
ओजोनोलिसिस से हम एल्डिहाइड कीटोन कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी बहुत आती है। तो चलिए देखते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड युक्त हाइड्रोकार्बन पर जब हम ओजोन की रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड हमें क्या प्राप्त होता है, किस प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं कोई एल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन है, एथाइलिन है। एथीन इसका IUPAC नेम हो गया और एथाइलिन कॉमन नेम हो गया। अब इस पर रिएक्शन हम करा रहे हैं ओजोन की। ओजोन का मतलब क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। O3 ओजोन है ये, ओजोन। अब ओजोन की जब रिएक्शन होती है तो देखिए क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन में बहुत लोग बना नहीं पाते हैं कि कैसे होता है। ओजोन के जो ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ये ब्रेक होता है, टूटता है। तो कुछ ऐसा बनता है, CH2 जब एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक ही बॉन्ड बचा रहेगा, और इस टूटे हुए बॉन्ड से, डिसोसिएट बॉन्ड से ऑक्सीजन के 3 परमाणु ऐसे जुड़ते हैं। ये ट्राई ओजोनाइड बनता है, ट्राई ओजोनाइड बनता है। अब इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। चलो यहां कराते हैं, इसका कराते हैं हम हाइड्रोलिसिस। H2O और जिंक के साथ। तो बॉन्ड देखिए कैसे टूटता है, ऐसे बॉन्ड टूटता है, ZNO निकल जाता है। ये जो हाफ बॉन्ड है, इसका ये हाफ बॉन्ड, इसका हाफ बॉन्ड, ये अंदर आता है, ये इसके पास आता है, यानी कि ये बॉन्ड घूमकर जाता है इस कार्बन के पास। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड इसके पास आ जाता है, और ये दोनों कार्बन सेपरेट हो जाते हैं। ये कार्बन की चेन सेपरेट हो जाती है। तो कंपाउंड ये बनता है CH2, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और नया बॉन्ड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड प्लस ये भी CH2 डबल बॉन्ड। अब ये CH2 डबल बॉन्ड ये है क्या, यही है हमारे फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे, CH2 डबल बॉन्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCHO। ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, ये बन गए हमारे, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब हमें एसेटल्डिहाइड बनाना हो, हमें एल्कीन, जो ये थी सिमेट्रिकल एल्कीन, हमें कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन या 2 से ज्यादा कार्बन की एल्कीन हमें लेना पड़ेगी। तो इसी में हम देखिए क्या करते हैं, हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये प्रोपीन है। ये हम प्रोपीन पर ओजोन की रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करवा रहा है, ओजोनी अपघटन। तो देखिए क्या होता है, ओजोन के 3 अणु डबल बॉन्ड पर अटैक करेंगे, ये टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH, ये सिंगल बॉन्ड बचा, और ये CH2, और इससे ओपन हुए बॉन्ड से ओजोन के 3 ऑक्सीजन परमाणु ऐसे जुड़ते हैं। ये बन गया हमारा ट्राई ओजोनाइड। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, मध्यवर्ती यौगिक जिसे कहते हैं। अब इसका जल अपघटन करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें जिंक के साथ। तो ये देखिए बॉन्ड कैसे टूटता है, ये 2 डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड युक्त कार्बन यही थे, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से। तो ये हाफ बॉन्ड इस कार्बन पर, हाफ बॉन्ड इस कार्बन पर, और ये देखो कंपाउंड क्या बना लेगा, यानी कि इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि हाफ बॉन्ड ये आएगा, हाफ बॉन्ड ये आएगा, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नया बॉन्ड बना लेंगे।
तो ये बना CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस ये CH2 डबल बॉन्ड O। ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड हमारा होगा एसिटल्डिहाइड या एथानल या इथानल, और ये 1 कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड या मीथानल। तो इस तरीके से हमने ये ओजोनी अपघटन के, किसके ओजोनी अपघटन से, हमें एल्कीन के ओजोनी अपघटन से हम 1 कार्बन का भी हम बना सकते हैं एल्डिहाइड, 2 कार्बन का भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। हम कीटोन भी बना सकते हैं, लेकिन कीटोन के लिए हमें साइड चेन की एल्कीन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ब्रांच चेन वाली एल्कीन यदि हम कोई ले लेते हैं तो हमें कीटोन भी हम इस ओजोन लिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यदि हमें, जैसे कई बच्चे पूछें कि मान लो कि हमने 1 कार्बन के एल्डिहाइड बना लिया ओजोन लिस्ट से, 2 कार्बन का बना लिया कीटोन के, तो कीटोन के लिए हमें ब्रांच चेन की एल्कीन चाहिए, मतलब कि शाखा युक्त एल्कीन। यहां लिख सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, किसके द्वारा, ओजोनोलिसिस के द्वारा। तो हम कुछ इस टाइप की एल्कीन ले लें, CH3CH ये देखिए, ये ब्रांच चेन की एल्कीन है, ब्रांच चेन की एल्कीन CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन बॉन्ड। ये ब्रांच चेन की 2 कार्बन की भी ले सकते हैं, 4 कार्बन की भी ले सकते हैं, 5 कार्बन की भी, 6 कार्बन की, जितने कार्बन की आप लेना चाहो उतने कार्बन की ले सकते हैं, और रिएक्शन करा दें ओजोन के साथ। तो ओजोन के साथ रिएक्शन होने पे उसी तरीके से होगी। देखिए, जो ओजोनोलिसिस होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड, जो कार्बन, जिन 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है उन्हीं 2 कार्बन के ऊपर ओजोन के, ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ते हैं। इस तरीके से ये 1 बॉन्ड ब्रेक हुआ और इससे हमें मिला CH3C। इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी था, सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस पर ऑक्सीजन, इस पर भी ये ओजोन की ऑक्सीजन और एक तीसरी ऑक्सीजन, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसे नीचे की ले जाए, आगे इधर ले जाए, इसका हाइड्रोलिसिस करा दें Zn के साथ, जिंक के साथ। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, अभी हमने बताया था पिछली रिएक्शन में कि बॉन्ड वो वाला ब्रेक होता है जो डबल बॉन्ड पहले से था, यानी कि उन दोनों कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा जिनके बीच पहले से डबल बॉन्ड था। तो इन्हीं दोनों कार्बन के बीच था, तो ये इनके बीच ये दोनों बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं, ये देखिए। तो इस ऑक्सीजन के लिए डबल बॉन्ड बनाने का काम, एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आधा यहां आएगा, आधा बॉन्ड यहां आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। ये देखिए CH3, ये वाला कार्बन C, और इस पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड और CH3, ये एसीटोन बन गया, यानी कि हमारा ये 3 कार्बन का कीटोन हमने प्राप्त कर लिया। और ये फॉर्मल्डिहाइड भी बन गया साथ में, ये लीजिए फॉर्मल्डिहाइड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड हो, या इसी को ही हम ऐसे लिख सकते हैं SCHO। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमें कीटोन बनाना होगा तो हम किस टाइप की एल्कीन लेंगे, ब्रांच चेन की एल्कीन लेंगे। हम यहां पर एक और चीज बता दी, यदि हमें कीटोन के 2 अणु चाहिए होते तो हम फिर यहां पर क्या करते, फिर 4 कार्बन की, इसका मतलब ये है कि 1 कार्बन और यहां पर लेते और उस पर भी हम ब्रांच मतलब मिथाइल ग्रुप की ब्रांच लगा देते, तो हमें फिर एसीटोन के 2 अणु हमें प्राप्त